भारतीय जनता पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र निर्माण सुझाव अभियान शुरू। चतरा में भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र निर्माण हेतु अभियान का जारी किया। भारतीय जनता पार्टी चतरा जिला रामदेव भोक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बीजेपी इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र निर्माण के लिए एक अभियान शुरू किया है, जिसमें महिला, यूथ खिलाड़ी, लोक कलाकार, दिव्यांग, अनुबंध कर्मी, पंचायती राज्य प्रतिनिधि और कई लोगों से घोषणा पत्र निर्माण में सुझाव मांगा है। ये सुझाव जिले के विभिन्न स्थानों पर सुझाव पेटी रखा जाएगा, जिससे आप भी सुझाव दे सकते हैं या QR कोड के माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं। पार्टी के निर्णय जो है, चतरा जिला के जिला अध्यक्ष आदरणीय रामदेव सिंह भोक्ता जी और आप तमाम पत्रकार बंधुओं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नेता सुमन सौरभ जी, युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री अनिल जी और तमाम जो बैठे हैं पार्टी के उपाध्यक्ष, सभी लोग मैं स्वागत करता हूं। वास्तव में हमारा जिला अध्यक्ष ने बड़े विस्तार से रखा है, उसी संदर्भ में उस कड़ी में मैं कहना चाहता हूं कि पार्टी ने बहुत निर्णय सोच समझ के लेती है। इस बार के जो घोषणा पत्र होगा वो बिल्कुल पत्रकार बंधुओं के सुझाव को भी ख्याल रखा जाएगा, आम आवाम लोगों के हित को ख्याल रखा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र बनाती है वह घोषणा पत्र जमीन पर उतारती है। आप देख लीजिए, पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरह से घोषणा पत्र वो लोग बनाए, एक भी अमल नहीं किया है, केवल जनता को लुभावन घोषणा पत्र बनाता है और उसका हित में कोई काम नहीं होता। तो निश्चित तौर पर मैं यही कहूँगा कि पार्टी ने जो घोषणा पत्र बनाया है, आप तमाम लोग पत्रकार बंधुओं से भी मैंने कहा है कि तमाम लोग सुझाव दीजिए, सभी जगह पेटी रखी जाएगी, आप अपना लिख करके आप वहाँ पर सुझाव अपना दीजिए, कैसे इस राज्य के भलाई हो सकता है, कैसे ही राज्य की उन्नति हो सकता है, और उस पर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। व्हाट्सएप नंबर देखिए, आपको दिया हुआ है, PR कोड दिया हुआ है, ये कहाँ पर है, उसको आप PR कोड नंबर दिया हुआ है और आप सभी लोग सुझाव दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर से सुझाव दे सकते हैं। आपको नहीं लगे तो पेटी वहाँ जो रखा है, सब जगह पेटी रखा जाएगा, ब्लॉक में जाएगा, गांव में जाएगा, पंचायत में जाएगा, जिला मुख्यालय में जाएगा, सभी कार्यालय के बाहर में रखा जाएगा। अपना आप सुझाव दे सकते हैं और निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि यह कदम बहुत सराहनीय होना चाहिए आप सब के लिए भी, कि आपका सुझाव ही इस राज्य के भलाई के लिए कर सकता है। अब जैसे मान लें कि आप हिंदिया में रहते हैं, बिरहोर जाति लोग, अब बिरहोरों के लिए कैसे उत्थान कैसे होगा, तो हम तो नहीं दे सकते हैं, वो आप नहीं दे सकते हैं। किसान कैसे, जब बहुत विस्तार से आपने हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है कि आप समझ जाइए क्या सुझाव। और निश्चित तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लेती है उसको जमीन पर उतारती है, धरातल पर उतारती है, इसलिए आपका सुझाव को बहुत प्राथमिकता के आधार पर उसको लागू किया जाएगा। हम घोषणा पत्र पार्टी बनाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के निमित्त घोषणा पत्र निर्माण हेतु अभियान का शुभारंभ हो चुका है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी द्वारा 29 अगस्त 2024 को रांची में प्रेस वार्ता के द्वारा यह आह्वान किया जा चुका है कि जनता द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र का निर्माण करेगी, जो राज्य बनने वाली भाजपा सरकार का संकल्प पत्र होगी। इस अभियान में व्यापक जनभागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु पार्टी ने विचार किया है कि इस बार जो घोषणा पत्र तैयार होगा उसमें विभिन्न वर्गों के और विभिन्न समूहों से सुझाव और उनसे संवाद लिया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विचार परिवार से जुड़े हुए हैं उनसे भी सुझाव लिया जाएगा, संगठन के प्रमुख कार्यकर्ताओं से भी सुझाव लिया जाएगा। उसके अलावा अनुसूचित जनजाति लोगों के बीच में भी जा कर के उनसे भी सुझाव लिया जाएगा, अनुसूचित जाति वर्ग से भी सुझाव लिया जाएगा, पिछड़ा वर्ग से भी सुझाव लिया जाएगा, किसान वर्ग से भी सुझाव लिया जाएगा। उसके अलावा महिलाओं से भी हम लोग सुझाव घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांग रहे हैं। और युवा वर्ग है,
युवा वर्ग है तो युवा वर्ग से भी हम लोग घोषणा पत्र में उनका सुझाव हम लोग मांगेंगे। उसके अलावे खिलाड़ी लोग हैं, झारखंड में खेलों का कैसे विकास हो, हम लोग खेल में कैसे बेहतर से बेहतर किया जा सके, उसके लिए उनसे भी सुझाव लिया जाएगा। व्यापारी और व्यावसायिक संगठन हैं, उनसे भी सुझाव लिया जाएगा। छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्राओं से भी हम लोग सुझाव मांगेंगे। उसके अलावा कॉलेज में जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, उनसे भी हम लोग सुझाव लेंगे। उसके अलावा प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं के साथ संवाद, उनसे भी संवाद लिया जाएगा। विशेष करके जहां पर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, रांची, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, दुमका, इन स्थानों में छात्राओं से जाकर के संवाद लिया जाएगा, उनसे सुझाव मांगा जाएगा। उसके अलावा शिक्षण संस्थान है, उनसे भी हम लोग सुझाव लेंगे। उसके अलावा लोक कलाकार हैं, उनसे भी हम लोग मांगेंगे। और सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर ग्रुप है, यूट्यूबर ग्रुप है, उनसे भी हम लोग राय मांगेंगे घोषणा पत्र के संबंध में। उसके अलावा बहुत सारे अनुबंध कर्मी हैं, उनसे भी हम लोग घोषणा पत्र में सुझाव मांगने वाले हैं। उसके अलावा जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, जो उनसे भी हम लोग सुझाव लेंगे। उसके अलावा सरकारी कर्मचारी संगठन है, बहुत सारे सरकारी कर्मचारी संगठन आप लोग सभी देख रहे होंगे कि अभी धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर के, तो हम लोग उनसे भी सुझाव मांगा जाएगा। और सेवा निवृत्त जो सरकारी संगठन है, उनसे भी हम लोग सुझाव मांगेंगे। और पूर्व सैनिक हैं, उनसे भी हम लोग सुझाव के लिए। उसके अलावा दिव्यांग हैं, उनसे, असंगठित मजदूर संगठन है, उनसे भी हम लोग सुझाव मांगेंगे। उसके अलावा पीडीएस दुकान है, जो राशन डीलर हैं, उनसे भी हम लोग सुझाव मांगेंगे। उसके अलावा एनजीओ है, एसएसजी संवाद ग्रुप है, उनसे भी हम लोग सुझाव का आकांक्षी हैं। स्वयं सहायता समूह हैं। उसके अलावा फुटपाथ में दुकानदार हैं या उन फुटपाथ विक्रेता संघ हैं, उनसे भी हम लोग सुझाव मांगेंगे। उसके अलावा पंचायती राज के जो प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, उनसे भी हम लोग सुझाव मांग रहे हैं। जहाँ पर जो शेड्यूल एरिया है, अधिसूचित क्षेत्र है, वहाँ पर ग्राम प्रधान हैं, मुंडा मान के हैं, उनसे भी हम लोग सुझाव के लिए सुझाव का प्रस्ताव है। उसके अलावा ऑनलाइन जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, व्यापार ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, उनसे भी हम लोग सुझाव लेंगे। ई रिक्शा चालक हैं, उनकी क्या परेशानी है, वो घोषणा पत्र में क्या शामिल करना चाहते हैं, उनसे भी हम लोग सुझाव लेंगे। उसके अलावा आरएमपी डॉक्टर हैं, जो दूर दराज गाँवों में प्रैक्टिस करते हैं, उनसे भी हम लोग सहयोग के लिए सुझाव मांगेंगे। उसके अलावा जो गांव में वाहन है, बैगा है, पुजारी है, उनसे भी हम लोग सुझाव मांगेंगे। आंगनबाड़ी का सेविका सहायिका है, रसोईया है, प्रबुद्ध वर्ग है, वकील है, प्रधानाध्यापक है। उसके अलावा उद्योग समूह बड़े बड़े जैसे जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, जहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज लोग हैं, उनसे भी हम लोग घोषणा पत्र के लिए अपना सुझाव मांगेंगे। पोषण सखी हैं, नगर पालिका में सफाई कर्मी हैं, मनरेगा कर्मी हैं, कृषक मित्र है, पंचायत सेवक है और आशा कार्यकर्ता हैं। इतने लोगों से हम लोग चुनावी घोषणा पत्र हमारा जो तैयार होगा, तो ये तैयार होगा चुनावी घोषणा पत्र इन लोगों के सुझाव से तैयार होगा और उनका जो सुझाव होगा वही हमारा घोषणा पत्र होगा।